हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपडेट में हम बात करेंगे बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 1000 से ज़्यादा पदों पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं 3 नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। तो तीनों के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हम करने वाले हैं। तो चलिए इसके नोटिफिकेशन पे चलते हैं, यहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके पहले नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि आपका यहाँ पे निकाला गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के द्वारा यहाँ पे फॉलोइंग पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर बैंगलोर कॉम्प्लेक्स के लिए इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पोस्ट निकाले गए हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पे डिसिप्लिन देख सकते हैं किसमें कितनी वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 80 वैकेंसी है, मैकेनिकल में 24 है, कंप्यूटर साइंस में 6 है, इलेक्ट्रिकल में 6 है, सिविल में 2 है। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 118 निकाली गई है। क्वालिफिकेशन इस पोस्ट की बात करें तो BE/BTech आपका होना चाहिए, BSc इंजीनियरिंग डिग्री रेलेवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। अगर आप जनरल है, OBC है, AWS कैंडिडेट है तो फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो पास क्लास डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें कि आपका प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी HR में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 5 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए आपका 2 इयर्स का MBA होना चाहिए, MSW होना चाहिए इन HR, या फिर PG डिग्री या फिर PG डिप्लोमा होना चाहिए इन HR में। बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि आपका मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जो कि 1 अक्टूबर 2020 के अकॉर्डिंग काउंट यहाँ पे किया जाएगा। मिनिमम 2 साल का आपके पास रेलेवेंट इंडस्ट्रियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अपर एज लिमिट 1 अक्टूबर 2020 के अकॉर्डिंग काउंट यहाँ पे किया जाएगा। 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो इसके अलावा 5 साल का छूट मिल जाता है, OBC को 3 साल का छूट यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका सैलरी रहने वाला है देख सकते हैं, फर्स्ट ईयर में आपको 35,000 मिलने वाला है, सेकेंड ईयर में 40,000, उसके बाद थर्ड ईयर में 45,000 और फोर्थ ईयर में आपका 50,000 यहाँ पे मिलने वाला है। अगले पोस्ट की बात करते हैं, आपका ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल 418 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके लिए आपका BE/BTech BSc B आर्किटेक्चर यहाँ पे रिलेवेंट डिसिप्लिन में मांगा गया है। फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए डिग्री। अगर आप SC ST PWD है तो आपको पास क्लास यहाँ पे मांगा गया है। अगली वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस में यहाँ पे निकाली गई। 8 पोस्ट है। 2 इयर्स का आपका MBA होना चाहिए, फाइनेंस फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज विद फर्स्ट क्लास ऑफ जनरल OBC EWS कैंडिडेट के लिए, और पास क्लास होना चाहिए SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। इसके लिए आपका एक्सपीरियंस की बात करें तो आपका जो है 6 महीने का कम से कम इंडस्ट्रियल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। 25 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। SC ST 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC है तो 3 साल की छूट मिलेगी। कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिल जाती है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको कितनी दी जाएगी। अब बात करते हैं टर्म्स एंड एंगेजमेंट एंड अलाउंसेस की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर्स या प्रोजेक्ट ऑफिसर की बात करें तो सबसे पहले आपका 2 साल का यहाँ पे रहने वाला कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, फिर एक्सटेंड करके आपका 4 साल का किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ट्रेनी इंजीनियर ट्रेनी ऑफिसर की बात करें तो पहले 1 साल का है, उसके बाद 3 साल कॉन्ट्रैक्ट पे बढ़ा दिया जा सकता है। अब यहाँ पे इसके अलावा आपका दिया गया कि 10,000 आपकी सैलरी पर ईयर यहाँ पे इंक्रीज करके दिया जाएगा, जो कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अलाउंसेज के रूप में आपको दिया जाएगा। अपर एज लिमिट की बात करें तो 1 अक्टूबर 2020 के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा, जो कि पोस्ट के साथ साथ मैंने आपको बता दिए हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी कंडीशंस आपको दिए गए हैं, तो सारा कंडीशन आप यहाँ पे देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि पोस्ट वाइज यहाँ पे आपको दिया जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट और यहाँ पे डिसिप्लिन देखने को मिल जाता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो डिसिप्लिन है इसमें आपका इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे सारा चीज़ चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो आपके जो भी डिग्री में मार्क्स होंगे उसके 75% वेटेज रहेगा। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस के आधार पर 10% वेटेज यहाँ पे रहने वाला है, और दोनों ही वेटेज को मिला करके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 1:5 के रेशियो में। इंटरव्यू आपका 15% मार्क्स इंटरव्यू में रहने वाला है, तो इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस पोस्ट के लिए आप 25 नवंबर 2020 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप ट्रेनिंग इंजीनियर एंड ट्रेनिंग ऑफिसर की बात करें यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं 200 एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। प्रोजेक्ट इंजीनियर एंड प्रोजेक्ट ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पे 500 एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। अगर आप SC ST हैं PWD है तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी आप SBI कलेक्ट के द्वारा यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। उसके आगे यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको सबमिट यहाँ पे करने होंगे, तो यहाँ पे उसका लिस्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो इस लिस्ट को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जनरल कंडीशन कुछ दिए गए हैं कि जैसे इंडियन कैंडिडेट केवल यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। बाकी डिटेल यहाँ पे आप केयरफुली चेक कर लीजिए। डेट की बात करें तो 25 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
अब चलते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पे, वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरे नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखें तो ट्रेनिंग इंजीनियर 1 की वैकेंसी 100 है और प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 की वैकेंसी 125 है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड कितना पर मंथ मिलने वाला है वो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अक्रॉस इंडिया आपका ये जॉब लोकेशन रहने वाला है। यहाँ पे बात करते हैं टर्म्स एंड एंगेजमेंट की। प्रोजेक्ट इंजीनियर की बात करें तो 2 साल का शुरुआत में रहेगा, फिर 2 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे चेक कर सकते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर भी 1 साल शुरू में रहेगा, उसके बाद 2 साल और एक्सटेंड यहाँ पे किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका BE BTech 4 साल का होना चाहिए, जो कि आपका रेलिवेंट डिसिप्लिन में होना चाहिए। आपका डिसिप्लिन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद कंप्यूटर साइंस वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, जनरल OBC EWS की। अगर SC ST PWD है तो आपको पास क्लास डिग्री यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 1 नवंबर 2020 के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेनिंग इंजीनियर की बात करें तो 25 साल एज लिमिट रखी गई है, प्रोजेक्ट इंजीनियर में 28 साल रखी गई है। और यहाँ पे जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें यानी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की, तो ये आपका 3 मंथ का रहना चाहिए और यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर में 2 साल का रहना चाहिए। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस एरिया में आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे रहना चाहिए। उसके आगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे सेम सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे भी रखा गया। 75% आपका जो है मार्क्स के बेसिस पे रहेगा, जो कि आपके डिग्री में मार्क्स है। 10% वेटेज आपका रहने वाला एक्सपीरियंस के आधार पे और बाकी 15% आपका इंटरव्यू के आधार पे यहाँ पे रहने वाला है। बाकी यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 500 है, ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 200 है। अगर आप इसके अलावा SC ST हैं, PWD है तो कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना है। एप्लीकेशन फी आप SBI कलेक्ट के द्वारा पे कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। कुछ जनरल कंडीशन यहाँ पे दिए गए हैं, उस जनरल कंडीशन को फॉलो करना है, उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं अगली यहाँ पे वैकेंसी की तरफ, जो कि अगला नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया बेल के द्वारा। इस नोटिफिकेशन की बात करें तो ये है टेम्पररी बेसिस का पोस्ट है IPWS प्रोजेक्ट फॉर बेंगलोर यूनिट के लिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं पोजीशन आर फॉर द पोस्टिंग ऑफ वेरियस साइट इन अम्बाला भटिंडा। अब यहाँ पे आपका जो वेरियस साइट पे आपका पोस्टिंग हो सकता है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है ट्रेनिंग इंजीनियर की वैकेंसी 160 नंबर ऑफ पोस्ट है। जनरल कैटेगरी में 66 है, EWS में 15 है। तो इसी तरह यहाँ पे कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं। 28 साल एज लिमिट है, 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है। SC ST को 5 साल का छूट एज में मिलेगा, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का छूट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसके लिए बात करते हैं तो यहाँ पे शुरू में वो 1 साल का आपका रहने वाला है पीरियड, उसके बाद 3 साल एक्सटेंड यहाँ पे किया जा सकता है प्रोजेक्ट। उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में आपको 28,000 रहेगा सैलरी पर मंथ, और सेकेंड ईयर में आपको 31,000 पर मंथ। उसके बाद थर्ड ईयर में 34,000 पर मंथ आपको सैलरी पे मिलने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE BTech आपका फॉलोइंग डिसिप्लिन में होना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या फिर MCA आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में दिया गया है कि 2 साल का आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे चेक कर सकते हैं जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है, स्कोप ऑफ द वर्क क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो BE BTech के मार्क्स के 75% वेटेज रहेंगे, 10% आपका एक्सपीरियंस का वेटेज है, इंटरव्यू का वेटेज 15% यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यहाँ पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका डेट की अगर बात करें तो आप यहाँ पे 11 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिटेल चेक कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड यहाँ पे करने होंगे। एप्लीकेशन फी 200 रुपये है। अगर SC ST है, PWD है तो कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा। SBI कलेक्ट के द्वारा एप्लीकेशन फी यहाँ पे कर सकते हैं। जनरल कंडीशंस कुछ यहाँ पे दिए गए हैं तो ये आप फॉलो करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप इस ईमेल ID पे कॉन्टैक्ट करेंगे। टेलीफोन नंबर भी आपको प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में अप्लाई नाउ का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पे सभी लिंक प्रोवाइड कर दिया गया। जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस लिंक पर आ जाएंगे। इस लिंक पर आकर के यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।